हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम चेक करेंगे कि जो मेरे व्यूअर्स कलेक्टिव लेवल पे इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर उनको क्या चैनल मैसेज और लव मैसेज देना चाहते हैं। ओके, कन्वर्सेशन। ओफो, इट्स क्लेम करें। आई पॉजिटिवली क्लेम दिस रीडिंग। बहुत जल्दी आपसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, आपसे कनेक्शन करना चाहते हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। उनको लग रहा है कि वो अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो उनका बिजनेस भी काम नहीं कर रहा है। डिसऑनेस्टी, अगर वो आपके लिए ईमानदार नहीं थे तो अब वो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव इम्प्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। ओ हो, वेरी नाइस। कंफ्यूजन, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। उनको समझ में नहीं आ रहा कि आप कहाँ पे खड़े हो, वो कहाँ पे खड़े हैं। सीक्रेट, कोई सीक्रेट है उन्होंने जो आपसे छुपाया है। और मुझे मोस्टली हर रीडिंग में ये डेली आ रहा है कि कोई सीक्रेट है जो आपसे छुपाया है, वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू ट्रूथ, वो आपसे सच कहना चाहते हैं जो अभी तक कहा नहीं है। ओवरवेल्म्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेन्ड मी। जो भी स्ट्रेस हो रहा है वो उनको ड्रेन कर रहा है। तो कभी तो वो आपको भी ड्रेन किया होगा ना, तो उन्हें कभी ऐसा क्यों नहीं महसूस हुआ कि कभी ये मेरे पार्टनर को भी ड्रेन किया होगा। डैमेज, उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी कुछ हुआ उसने आप दोनों को हर्ट किया है। हर्ट तो किया है बट किसको ज़्यादा किया ये नहीं पता। वो कह रहे हैं जैसे ही मुझे लगा कि चीज़ें हार्ड होती जा रही हैं मैंने आपसे स्टेप ले लिया। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। वाओ, अभी भी उनको और टाइम चाहिए सोचने के लिए। अभी तक उन्होंने अपनी हीलिंग नहीं करी है, तभी आपसे वो दूरियां बनाए हुए हैं और कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। पर वो आपसे कन्वर्सेशन भी करना चाहते हैं, बार बार अपना फ़ोन उठाते हैं, कॉल टेक्स्ट मैसेज टाइप करते हैं, नंबर टाइप करते हैं आपका और फिर उसे डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अभी भी उनको सोचने के लिए टाइम चाहिए। इसीलिए आपसे उन्होंने स्पेस बना रखा है। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। अगर वो आपसे भाग रहे थे तो वो कह रहे हैं कि आई डोंट वांट टू रन एनी मोर, अब वो और ज़्यादा नहीं भाग सकते हैं। रेमिनिसिंग, आई मिस आवर इनसाइड जोक। जो आपस के जोक्स होते थे उनको मिस कर रहे हैं। गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। औरों की सोचता रहेगा ये बंदा या बंदी जो भी है। इनको अपने से कोई मतलब नहीं है, आप देख रहे हो ना, इनको आपसे कोई मतलब नहीं है, इनको अपने से कोई मतलब नहीं है, अपने रिलेशन से कोई मतलब नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि लोग तो कहते हैं अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये कहता है कि अपना काम बनता ना बनता पर साथ रहे जनता। इनको आपसे मतलब नहीं है, इनको जनता से ही मतलब है। अभी भी गॉसिप्स कर रहे हैं, जो लोग गॉसिप्स कर रहे हैं अभी भी उनके लिए सोच रहे हैं कि मैं डर रहा हूँ कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। सारा रिश्ता खराब करके भी अभी भी सामने वाला बंदा ये सोच रहा है लोग क्या कहेंगे। अभी भी इसे लोगों की पड़ी है, आपकी कुछ नहीं पड़ी है अभी भी, कितना भी कुछ भी हो। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। सही बात है, वो स्ट्रगलिंग होगा भाई। इतना किसी को परेशान करके जाओगे, इतना किसी को हर्ट करके जाओगे तो कैसे आप स्ट्रगल नहीं करोगे, पास्ट से ओवरकम कैसे हो पाओगे भाई, ये बताइए ना। आपने या तो किसी के साथ बहुत अच्छा किया होता, आपने अच्छा किया भी नहीं, आप घूस करके गए हो, आप सामने वाले बंदे को छोड़ कर गए हो। सामने वाला बंदा तो इस लायक नहीं था कि आप उसे छोड़ के जाओ। वो बेटर था, वो आपसे बेटर था, वो आपसे बेटर डिजर्व करता था। उसके बाद फिर आप कह रहे हो कि मुझे परेशानी हो रही है। पास्ट से ओवरकम होने में केमिस्ट्री, वो कह रहे हैं आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। सही बात है, वो आप दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री थी, जो पैशन था आप दोनों के बीच की, उसे याद कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि वो पैशन क्या पैशन हुआ करता था। आपके साथ बिताए हुए कुछ अच्छे पलों को, मे बी कोई वीडियो हो, कुछ भी हो, उन्हें याद कर रहे हैं। आपकी कोई फ़ोटो हो उनके पास तो आपके साथ बिताए हुए बहुत प्यारे प्यारे पलों को वो याद कर रहे हैं। टाइम, आई एम अफ्रेड इज़ टू लेट टू टेक एक्शन। बिल्कुल सही सोच रहे हैं वो, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि उनको बहुत लेट हो गया है एक्शन लेने के लिए। और मैं भी ऐसा सोच रही हूँ कि मेरे व्यूअर्स इतने प्यारे प्यारे हैं, इतने प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं, वो भी सामने वाले बंदे को ये दिखा रहे हैं कि आई हैव नो नीड, आई हैव नो नीड, मतलब मुझे आपकी ज़रूरत ही नहीं है भाई।
और वो दिखा रहे हैं। आप मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स इतने शैतान जो हो गए हो, आप ये दिखा रहे हो कि ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, हम तो मूव ऑन कर चुके हैं, हम तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, हमारी लाइफ में तो बहुत अच्छा चल रहा है, हमें तो फाइनेंशियली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो फिजिकली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो पूरी तरीके से फिट हैं, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है आपकी। इसलिए वो सोच रहे हैं आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। सही बात है। इतने दिन से किसी को घूस करके बैठे हो तो 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, तो इंसान कब तक आपका वेट करेगा? कभी तो वो भी मूव ऑन कर जाएगा ना। और करना भी चाहिए। आपकी लाइफ की इतनी फ्री की मिली हुई है, आपकी जो लाइफ मिली है आपको इतनी इम्पोर्टेंट किस लिए मिली है? यही सब चीज़ों के लिए मिली है कि एक बंदे के पीछे पड़ के और बस अपनी लाइफ हेल कर दी? नहीं ना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपनी लाइफ में अगर वो बंदा आपके लिए लॉयल होता या आपके लिए अच्छा होता तो क्या आपको इस सिचुएशन में डालता कि आपको ये बैठ के रीडिंग देखनी पड़ रही है, आपको उसके मैसेजेस देखने पड़ रहे हैं? नहीं ना। वो आपको घूस करके गया, वो आपको छोड़ के गया, वो आपके लायक नहीं था, वो आपको डिजर्व नहीं करता था। ऐसा नहीं कि आप उसे डिजर्व नहीं करते थे, वो आपको डिजर्व नहीं करता था, तभी तो वो इतनी सारी बातें आपसे बोल रहा है। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ऐसे लोगों के लिए तो आपको अपना टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। और जो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है उनका, मान लीजिए आपका कोई कार्मिक फेस चल रहा है, हो सकता है आप लोगों का कोई कार्मिक फेस चल रहा हो, ये आपको झेलना ही झेलना है, ये जो भी सेपरेशन है वो आपको देखना ही देखना है, उसकी मैं बात अलग कर रही हूँ। मतलब लेकिन मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि जो इंसान आपको अभी हर्ट करके जा सकता है तो उसको सेकंड चांस दे के भी क्या करना, क्योंकि जितना आपने फील किया है, जितना आपने स्ट्रेस झेला है, उतना उस बंदे ने तो नहीं झेला ना। और जब इतना उस बंदे ने स्ट्रेस नहीं झेला तो आप मुझे बताइए कि वो आपकी ये सब चीज़ें कैसे फेस कर लेगा, मतलब कैसे वो फील करेगा। अब वो आपसे क्या चाहता है? अब वो चाहता है, अब कहते हैं ना, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। ओके, तो आप जब लाइफ से चले गए हो तो अब आपकी याद आ रही है उनको। आप समझ रहे हो ना? जब आप उनकी लाइफ से चले गए हो तो अब आपको उनकी, अब उनको आपकी सॉरी याद आ रही है, अब वो आप चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब आपको हमारी ज़रूरत है तो आप हमारी लाइफ में वापस आ जाओ या हम आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, और जब हमें आपकी ज़रूरत है तो आप ऐसे मोड़ पे उनको छोड़ के चले जाओ कि आपको पता ही नहीं है कि सामने वाले बंदे का हाल क्या होगा। है, सॉरी आप लोगों को अगर लगा हो, पर मुझे लग रहा है कि सामने वाला बंदा जो है बहुत तेज है, चालाक है, जो भी पार्टनर है आपका बहुत एरोगेंट है। जब उसके ऊपर बीती तो उसको याद आई, ठीक है, और जब उसके ऊपर कुछ नहीं बीत रही थी, जब आपके ऊपर बीत रही थी तो उसकी सेहत पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ओके, मिस्टेक, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग। उसको महसूस हो रहा है, देखो उसको महसूस हो रहा है, आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है, तभी तो वो कह रहा है कि काश मैंने जो भी गलतियां करी है मैं उसे सही कर पाता। पछतावा है उसे। ओके, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे मेरे को इंट्यूशन भी हो रहा है कि मे भी हो सकता है किसी का बंदा ऐसा हो कि जिससे अब पछतावा हो, बहुत सही होकर वापस आ जाए। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ पहले आप सामने वाले बंदे को चेक करें। पहले आप सामने वाले बंदे को चेक करें, एकदम से उस पर विश्वास ना करें, एकदम से उसके कमिटमेंट को मान ना लें। पहले आप उसे चेक करें 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ। जब आपका दिल पूरी तरीके से गवाही दे कि ओके ओके इट्स फाइन, इट्स गुड फॉर मी, नाउ इट्स बैलेंस्ड, माई रिलेशन इज बैलेंस्ड। ओके, जब आपको ऐसा मी फील हो कि अब हमारा रिलेशन बैलेंस है, तब आप इस रिलेशन में आगे बढ़ें। क्योंकि मुझे बहुत प्लेइंगफुल एनर्जी का भी लग रहा है आप कुछ लोगों का पर्सन, कि वो आएगा जैसे उसको कुछ डिज़ायर हो रही होगी, आपसे नीड हो रही होगी, उसके माइंड में कुछ मे भी हो सकता है आप उसको हील करते हो तो आप उसको, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, मे बी थर्ड पार्टी के साथ उसकी सिचुएशन बिगड़ी होंगी, तो उसको ऐसा लग रहा होगा कि अब मुझे हीलिंग की ज़रूरत है। वो मुझे बहुत अच्छा हील करती थी, वो मेरी केयर करती थी, या कोई तबीयत ख़राब हो जा, या कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, या कुछ भी हुआ, किसी भी तरीके से वो ट्रिगर्ड हो रहा है, ठीक है, तो उसको आपकी याद आ रही है। लेकिन मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के बंदे ऐसे भी हैं
जिनको हकीकत में अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। और सच्चाई ये है कि मे भी आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो और आपने बहुत जल्दी डिवाइन से कनेक्ट करना शुरू कर दिया हो। काफ़ी बार क्या होता है, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो इस लाइफ में जो उनका लाइफ पर्पस होता है वो डिवाइन पावर को इधर उधर फैलाना होता है, डिवाइन पावर्स को सबको बताना होता है। बट वो क्या होता है कि अपने बंदे के साथ अपनी फैमिली में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो फिर उस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। तो भगवान को याद दिलाने के लिए ट्विन फ्लेम जो आपका ट्विन होता है वो आपको इतनी ज़्यादा बड़े घाव देता है कि आपकी सीधी दौड़ जो है वो ईश्वर के रास्ते पर जाती है। फिर जब आप ईश्वर के रास्ते पर जाकर पूरी तरीके से ईश्वर अपने परमात्मा से जुड़ जाते हैं, फिर भगवान आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा करने लगता है। और ट्विन फ्लेम एनर्जी जो होती है उसमें क्या होता है कि आप लोगों के पर्सन में अगर ऐसा है कि वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हो तो यही होता है। ट्विन फ्लेम एनर्जी जो होती है वो इक्वल गिव एंड टेक की होती है। अर्ध नारी वो आदि शक्ति, आदि शक्ति, शिव शक्ति। ओके, तो आदि अर्धनारीश्वर रूप जो होता है, आधी उसमें स्त्री है और आधा उसमें पुरुष है। ठीक है, तो आपके ट्विन फ्लेम में आप खुद भी खुद के ट्विन फ्लेम हो सकते हो। आपके ट्विन फ्लेम में आधा आपके अंदर जो है वो मस्कुलिन पावर है और आधा आपके अंदर फेमिनिन पावर है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, ठीक है, अगर आप इमोशन से भरे हुए हो पूरे, तो आपका वो जो ट्विन फ्लेम कंडीशन है उसके लिए भगवान आपके जीवन में ऐसे दुख पैदा करेगा ताकि आप प्रैक्टिकल भी हो जाओ। मतलब डिवाइन मास्कुलिन कंडीशन भी आपके अंदर आ जाए और डिवाइन फेमिनाइन भी आ जाए। तो आपके अंदर बैलेंस होना चाहिए, आप प्रैक्टिकल भी हो और इमोशनल भी हो। इस कंडीशन के लिए काफ़ी बार आपके रिलेशंस में ये दिक्कतें आती हैं। और ट्विन फ्लेम होता ही ये है, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन ही ये है, जो आपके ट्विन होंगे वो आपको ऐसे ऐसे लाइफ के लेसन्स दे जाएंगे जो कभी आपने सोचे भी नहीं होंगे। और अगर हम उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते, समझ नहीं पाते उसे, तो फिर से हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है और फिर से हमें उस चीज़ से कनेक्ट करना पड़ता है कि फिर से वो ट्विन फ्लेम मिलते हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम जब तक अपना काम पूरा नहीं करते तो वो बार बार ट्विन फ्लेम बन के एक दूसरे की लाइफ में आते रहते हैं। अगेन आपको जन्म लेना पड़ेगा, अगेन वही आपका पार्टनर होगा और अगेन आपको इमोशन बैलेंस करने पड़ेंगे। जब तक आप बैलेंस नहीं करते, जब तक आप ट्विन फ्लेम नहीं बनते, एक दूसरे के पार्टनर नहीं बनते, तब तक जब तक आप स्पिरिचुअल वर्क नहीं करते। आप यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आए हैं, स्पिरिचुअल पर्पस के लिए आए हैं, लोगों को भगवान के लिए आगे नहीं बढ़ाते, इस दुनिया का उद्धार नहीं करते, स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ते और लोगों को नहीं बढ़ाते, तब तक आपका लाइफ का सोल पर्पस कंप्लीट नहीं होता। और जब तक आप लाइफ का सोल पर्पस कंप्लीट नहीं करते हैं आपको ये जन्म बार बार लेने पड़ते हैं। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं आई मैस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। वो आपसे बार बार कह रहे हैं कि मैंने आप इस लाइफ में बार बार अच्छी अच्छी चीज़ों को मैसअप किया है, अच्छे अच्छे मोमेंट्स को मैसअप किया है। तो मेरे स्वीट स्वीट प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ये थे आपके पार्टनर के लव मैसेज, चैनल मैसेज, और जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है और आपको जो है जानना ज़रूरी है, जिस पे वर्क करना ज़रूरी है। आपके पार्टनर की अवेकनिंग भी तभी होती है, आपके पार्टनर की अवेकनिंग भी जब